टिकटॉक के साथ और हुए 58 चाइनीज ऐप इंडिया में बैन। इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया बहुत ही साहसी कदम, लेकिन क्या ये कदम है टेम्पोररी या है परमानेंट, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग मास्टरमाइंड में। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि फिर से ट्विटर ट्रेंडिंग करने लगा है #कैरी मिनाटी। लेकिन आप सोचोगे कैरी मिनाटी ने क्या फिर से कोई नया वीडियो बना लिया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जी नहीं दोस्तों, कैरी मिनाटी ने कोई नया वीडियो नहीं बनाया। इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने सबको वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। वो कैसे? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही साहसी कदम उठाया, जिसमें उन्होंने टिकटॉक के साथ बाकी और 58 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। लेकिन टिकटॉक इतना नाम क्यों आ रहा है? लोग सोच रहे हैं कि बाकी भी तो ऐप है जो बैन हुए हैं, लेकिन टिकटॉक 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 क्यों? क्योंकि आप कुछ दिन पहले आपने भी जैसे न्यूज़ में देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़े होंगे, जैसे यूट्यूबर से टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था। मतलब यूट्यूबर्स और टिकटॉक के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी, जिसका मजा पूरे इंडिया ने उठाया है। जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चली तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ये ख्याल आया, आखिरकार जिस चीज़ की हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो चीज़ हो ही गई। मतलब हम सोच रहे थे कि टिकटॉक बैन हो जाए, सबको चाह रहे थे कि टिकटॉक बैन हो जाए, क्योंकि टिकटॉक सही में डाटा प्राइवेसी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बनता जा रहा था इंडिया के लिए। तो आखिरकार गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया। इसलिए टिकटॉक का नाम ज्यादा उछल के आ रहा है बाकी के 58 ऐप्स के अलावा। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं कि यह बैन हुआ क्यों। मतलब टिकटॉक के साथ बाकी और चाइनीज जो 58 चाइनीज ऐप्स है वो बैन हुए, जैसे कि लाइकी हो गया, हेलो हो गया, इवन कि आपका शेरिट हो गया, जेंडर हो गया। ये सबको बैन क्यों किया गया है? पैरेलल स्पेस हो गया, ये भी बैन हो गया है। तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये बैन हुआ क्यों है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये जो अपना गलवान वैली में जो इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच जो कुछ दिन पहले जो लड़ाई हुई थी गलवान वैली में, उससे रिलेटेड हुआ है। तो नहीं, इसका कॉन्सेप्ट पूरा ही डिफरेंट है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका मेन रीज़न ये है कि चाइना का एक लॉ, जी हाँ, चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, जो ये कहता है चाइनीज़ कंपनीज को कि जिस दिन चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोई भी कंपनी से डाटा चाहिए होगा, अगर वो कोई भी चाइनीज़ कंपनी है और वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में ऑपरेट कर रही है, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट को उस कंपनी से डाटा चाहिए होगा तो वो उसे प्रोवाइड करेगी बिना किसी शर्त के। मतलब कि अगर टिकटॉक से डाटा चाहिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंडिया के रिलेटेड, तो वो देगी, क्योंकि उनके नेशनल सिक्योरिटी लॉ में ऐसा है। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि चाइनीज़ जितने भी ऐप है, जितनी भी कंपनी से, उन्होंने इंडिया के किसी भी आईटी कंपनी के साथ टाई अप नहीं किया। इसके साथ क्या होता है कि इंडिया में कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है, सारा डाटा चाइना में पार्क किया जाता है। इससे ये दिक्कत आती है कि हमारा डाटा जो है ना, कि वो चाइना डार्क वेब पे हमारा डाटा सेल कर सकता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट कमा सकता है। इवन कि वो हमारे अगेंस्ट में इस डाटा को यूज़ कर सकता है, और हम उनके ऐप को यूज़ करके हम चाइना को और ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहे हैं, वहीं अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं। ये जो चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है, ये बहुत ही इंडिया के लिए डेंजरस है, क्योंकि इंडिया में कोई भी डाटा पार्क नहीं हो पाता है, ये सारा डाटा सीधा चाइना जाता है। तो इसी कारण से मेरा ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया, ये बहुत ही शासनीय कदम है और हमें सबकी इसकी सराहना करनी चाहिए। मैंने अभी न्यूज़ में ये भी सुना है कि इंडियन गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि जो BSNL और MTNL जो 5G प्लान लेके आने वाले हैं या 5G नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं इंडिया में, उसमें हुआई और ZTE से एक भी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदी जाएगी, या फिर मतलब 5G डेवलपमेंट के लिए एक भी इक्विपमेंट चाइनीज़ किसी भी कंपनी से नहीं ली जाएगी, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़े, लेकिन ये चाइना के मुंह पे बहुत ही बड़ा तमाचा है। तो आप सोचोगे कि इन ऐप को बंद करने से कि चाइना के मुंह पे तमाचा क्यों है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब टिकटॉक को 2018 में इंडिया में बस बैन किया गया था, तो चाइना को पर डे $5 लाख का लॉस हो रहा था। टिकटॉक के साथ और 58 जो ऐप्स बैंड हुए हैं चाइना के, तो सोचो उससे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है चाइना को इकोनॉमिक। अगर मैं आपको डाटा बताऊँ तो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर को ही केवल मिला के 12 करोड़ इंडियन एक्टिव यूज़र यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, मतलब जो यहाँ पे डेली यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी ओर शेरिट को अराउंड 20 करोड़ इंडियन एक्टिव यूज़र यूज़ करते हैं पर डे। तो सोचो कितना डाटा है, उनसे कितने ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्योंकि शेरिट पे भी आपने देखा होगा कि आप फाइल शेयर करने जाते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको वीडियोस दिखाई जाती है, वहाँ पे भी आपको एड्स दिखाई जाती है, तो वहाँ से भी अर्निंग आती है, ये सीधा चाइना जाती है। आज की डेट में टिकटॉक एक कोई छोटा नाम नहीं रहा, टिकटॉक एक बहुत बड़ा नाम हो गया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। क्यों? क्योंकि अभी जब आपने देखा था कि जब टिकटॉक का रिव्यू 1.3 कर दिया गया था, तो टिकटॉक ने पूरे पैसे इन्वेस्ट करके प्ले स्टोर पे अपनी रिव्यू फिर से 4.3, 4.4, 4.5 की करवा ली। तो उनके पास इतना पैसा, तो ये माना जा रहा है कि टिकटॉक एक लॉ सूट फाइल करेगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और वो केस लड़ेगा ताकि वो फिर से आ सके, क्योंकि उनको ही पता है कि इंडिया से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको दूसरी तरफ यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग टिकटॉकर के लिए मतलब
मतलब अलग अलग मीम्स बना रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ उन पे ऐसा ना करें। हाँ, वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, लेकिन उन पर टैलेंट, अगर जिनके पास सही में सीरियस टैलेंट है, मतलब रियल, मतलब उनके पास क्रिंज कंटेंट नहीं बल्कि कंटेंट उनका काफ़ी अच्छा है, तो उनको आगे भी सपोर्ट मिलेगी अगले दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी। तो प्लीज़ उनको अनएम्प्लॉयड बोल के उनको मेंटली हरास मत कीजिए। हो सकता है कि कल के दिन में वो भी सुसाइड कर ले, इसीलिए ये आप लोग मत करिए, इसको ना फैलाए, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई भी सुसाइड करे किसी के भी दबाव में आकर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मान लो कि वो ये चाइनीज़ ऐप फिर से वापस आती है तो सोल्यूशन क्या है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कोई भी चाइनीज़ ऐप अगर इंडियन ऐप मार्केट में ऑपरेट करना चाहती है तो सबसे पहले उसको ये बोला जाए कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब इंडियन साइबर लॉ के हिसाब से ऑपरेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप अकेले इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में, आपको किसी न किसी इंडियन आईटी फर्म के साथ टाई अप करना पड़ेगा, ताकि जो डाटा रहेगा वो डाटा इंडिया में पार्क रहेगा, इंडियन के सारे डाटा इंडिया में रहेंगे, ताकि प्राइवेसी का कोई भी थ्रेट नहीं रहेगा, हमारे डाटा लीकेज का या डाटा चोरी होने का कोई भी टेंशन नहीं रहे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखते हुए आए हैं तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इवन अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहे। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक यू।